नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2023 में अगर आप शिप के अंदर ज्वाइन करते हो तो आपको क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला तो बेनिफिट यही होता है कि आपको ईज़िली क्विक मनी मिल जाता है और यहाँ पे जितने भी होटल मैनेजमेंट के जो शेफ्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी का सपना होता है विदेश में जाके नौकरी करने का और शिप में नौकरी पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, कोई भी मुश्किल नहीं है। बट वहाँ पे नौकरी करने के साथ-साथ आपको और भी बेनिफिट होते हैं अगर मैं कंपेयर करूँगा दूसरी किसी जॉब से। तो क्या-क्या बेनिफिट है मैं आपको एक-एक पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूँ ताकि आप भी चाहोगे कि आप भी शिप में जाके जॉब करो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि आप लोग जो ऑथेंटिक कॉन्टिनेंटल कुज़ीन है वो शिप में ही रह के ही सीख सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑथेंटिक वर्ल्ड कुजीन या कॉन्टिनेंटल कुजीन सीखें तो आप नहीं सीख पाओगे क्योंकि यहाँ पे जो फूड कल्चर है वो वहाँ जैसा नहीं है। ऑथेंटिक तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। बट अगर आप शिप में जाके जॉब करते हो और आप देखोगे जो शिप है मेनली यूरोप के अंदर ही सेल करती है, बाकी कंट्रीज के अंदर भी सेल करती है। तो वहाँ के जो ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वहाँ की जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ है वो वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो आपके पास मौका होता है काम करने के साथ-साथ नई ऑथेंटिक रेसिपी सीखने का, वहाँ की कुज़ीन को सीखने का। इवन यहाँ पे आप लोग वहाँ के जो एक्चुअल के जो लोग हैं, वहाँ पे चाहे मान लीजिए अगर आप इटली में हैं, इटालियन लोगों से आपको मिलने का मौका मिल जाएगा। अगर आप यूरोप के दूसरे किसी जगह पे हैं, स्पेन में हैं आप, तो स्पेनिश लोगों से आपको मिलने का मौका मिल जाएगा। अगर आप मेक्सिको के अंदर सेल कर रहे हैं, तो आपको मेक्सिकन फूड के साथ-साथ वहाँ के लोगों के, वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलेगा, जो कि एक शेफ़ के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि आप लोग अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया के अंदर रह के हम लोग जितने भी लोग हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो जो हमारी लैंग्वेज होती है बेसिकली हिंदी होती है या हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है। बट शिप के अंदर इंडियन लोग तो काम करते ही करते हैं। इसके अलावा और भी अलग-अलग नेशनैलिटीज़ होती है, ठीक है? जैसे कि मेरे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशियन हो गया, थाई हो गया, जापानीज़ हो गया, अमेरिकन्स हो गए, ठीक है? हर तरीके के लोग आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। तो वहाँ पे होगा क्या, आपको एक कॉमन लैंग्वेज है यूज़ करनी पड़ेगी और वो जो कॉमन लैंग्वेज होती है, वो होती है इंग्लिश। और जब आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, आप चाहे कैसे भी बोल रहे हैं, टूटी-फूटी, ठीक है, सीधी, गलत, बट मेनली वहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा और जब आप बोलोगे और उसी प्रकार के माहौल में रहोगे, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि जो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, शिप को जॉइन ज़रूर करें। तीसरे पॉइंट में आऊँगा बट मैं आपको पहले ये बोलना चाहूँगा अगर आप लोग भी शिप को जॉइन करना चाहते हो, प्रोसेस बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको इंटरव्यूज़ देना होता है, आपको जो इंग्लिश एग्ज़ाम होता है, मर्लिन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्लियर करना होता है। इन दोनों के लिए हम लोगों ने अपने कोर्सेज़ और बुक बनाए हैं, जो कि आपको इधर स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। आप इनको ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिनके के द्वारा आप ईज़िली जो अपने इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हैं, साथ-साथ जो इंग्लिश के एग्ज़ाम है, उनको भी आसानी से पास कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है मेरा है, यहाँ पे वो है आपको प्रॉपर सिस्टम समझना। इंडिया के अंदर आप किसी होटल को जॉइन कर लीजिए, आप सिस्टम कभी भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि अधिकतर सिस्टम्स होते ही नहीं है। इवन अगर आप 5 स्टार होटल में भी चले जाओ, एक ज़माना होता था, बहुत अच्छे सिस्टम्स होते थे, बट अब वो सारी चीज़ें नहीं है। बट अगर आप शिप के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर्ली जो हमारे हैसअप के सिस्टम होते हैं जिसको कि हम लोग हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं, हैसअप जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, वो आपको सब कुछ समझाया जाता है, सिखाया जाता है और करवाया भी जाता है क्योंकि वहाँ पे ये सारे के सारे ऑडिट्स होते हैं क्योंकि अगर ऑडिट फेल हो जाएगा तो कंपनी को बहुत ही भारी जुर्माना भरना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे काम करती है क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग सेक्शंस होंगे, अलग डिपार्टमेंट होंगे और हर डिपार्टमेंट में 10 से 12 लोग काम कर रहे होंगे, तो किस तरीके से प्रॉपर हिरार्की प्रॉपर्टी मेंटेन हो रही है, कौन किसको ऑर्डर देता है, किस प्रकार से ऑर्डर का पालन होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आप समझते हो। और यहाँ पे जो रेसिपीज़ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सारी की सारी रेसिपीज़ को प्रॉपर्ली लिखा जाता है, रेसिपीज़ की फाइल होती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आप ईज़िली वहाँ पे सीख सकते हो क्योंकि यही सारे सिस्टम्स वहाँ हर किसी को फॉलो करने होते हैं, आँख बंद करके भी। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं जो कि और भी ज़्यादा मज़ेदार है, जो कि है फ्री ट्रैवल। आप शिप के अंदर रहकर फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने शिप के अंदर जॉब करा, मैं हाल्फ ऑफ द यूरोप या हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड आप बोल सकते हो मैं घूम चुका हूँ। मैं सिंगापुर घूम चुका हूँ, जापान घूम चुका हूँ, थाईलैंड घूम चुका हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़, टर्की हो गया, मिस्र हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ मैं घूम चुका हूँ।
वो सिर्फ इसलिए ही क्योंकि मैं शिप में नौकरी करता था। क्योंकि शिप में जब आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी जो पोस्टिंग होगी या जो शिप होगा अलग-अलग जगह ट्रैवल करेगा। डिपेंड करता है कि कौन-सी कंपनी को आपने जॉइन करा है या उस पर्टिकुलर शिप की आइटिनरी कौन-सी है। और जब आप इन शिप में ट्रैवल करते हो तो जहाँ भी पोर्ट लगता है आप लोगों को भी मौका मिलता है बाहर पे जाके घूमने का जैसे गेस्ट को। पर डिपेंड करता है कि आपके डिपार्टमेंट का काम कैसे चल रहा है, क्योंकि शिप में आपके शेफ आपको कभी मना नहीं करेंगे कि आपको घूमने बाहर नहीं जाना है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रॉपर्ली सिस्टम्स के अंदर रह के अपना काम पूरा करके अपने जो डिपार्टमेंट हेड है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आप बाहर जा रहे हो। तो हम लोगों ने तो बहुत ट्रैवल करा, मैंने बहुत शिप के बाहर हम लोग घूमे, ठीक है? और एक बार तो मन ऐसा हो गया था कि भई अब तो बाहर जाना छोड़ दे। क्योंकि इतना हम लोग घूमे, बड़ा मज़ा भी आता है नए लोगों से मिलने का, नए खाने खाने का, ठीक है? नई-नई जगह देखने का। तो आप लोगों के पास भी मौका है, ठीक है? जो भी स्टूडेंट है कि आप लोग भी शिप को जॉइन करें और पूरी दुनिया को मुफ्त में घूमें, क्योंकि यहाँ पे आपके टिकट्स का भी पैसा आपको नहीं लग रहा होता है। फिफ्थ पॉइंट पे यहाँ पे है कि आपको ईज़िली जॉब मिल जाती है अगर मैं कंपेयर करूँगा दूसरी इंग्लिश कंट्री से। अगर आप लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, आप लोग यूरोप के किसी कंट्री कनाडा में जाना चाहते हैं, ठीक है? आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, न्यूज़ीलैंड में जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा लेंथी होते हैं। लेंथी का मतलब मैं बोलूँगा भैया 1-1, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, वीज़ा की ज़रूरत होती है। आपको जो इंग्लिश के एग्ज़ाम है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। जो हमारा यहाँ मर्लिन है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें इवन वहाँ पे आपको जॉब भी मिलनी चाहिए, कोई आपको स्पॉन्सरशिप भी करेगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगी और आपको यहाँ पे बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है। बट वहीं शिप के अंदर अगर आपके बेसिक्स क्लियर है कॉन्टिनेंटल कुज़ीन के, आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हो, मेडिकली आप फिट हो, आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है? जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उनकी होती है वो है, तो आपको आसानी से शिप के अंदर जॉब मिल जाती है और जो यहाँ पे खर्चा होता है वो भी बहुत ही मिनिमम होता है और खर्चा भी बेसिकली टिकट्स का लगता है, बट जब आप सेकंड कॉन्टैक्ट जाते हो तो आपको इवन वो भी फ्री हो जाता है। 6 पॉइंट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सैलरीज़ की। यहाँ पे अगर आप चाहे फ्रेशर हैं या आपके पास 1 या 2, 3 साल का एक्सपीरियंस है या आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो आपकी जो सैलरीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी, कंपेयर करूँगा मैं अदर डिपार्टमेंट से, ठीक है? या अदर जो हमारे जॉब्स होते हैं जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ या फिर इंडिया के अंदर कहीं भी। अगर आप गल्फ के अंदर कहीं भी जॉब कर रहे हैं और आप वहाँ पे कॉमी 3 के लिए जाते हैं तो हो सकता है 25 से 30 के बीच में आपकी सैलरी होगी, 1000 की मैं बात कर रहा हूँ। बट वहीं अगर आप शिप के अंदर जाते हो तो मिनिमम आपके यहाँ 45 से 50,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? तो इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। इवन अगर आप सीनियर पोज़ीशन पे सेलेक्ट हो जाते हो, सीडीपी वगैरह सेलेक्ट हो जाते हो, तो आप बोल दीजिए कम से कम आप लाख रुपए प्लस ईज़िली वहाँ पे ले रहे होते हो। सबसे लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको फ्री फूड मिलता है। आप गल्फ कंट्री में चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाएँ आप, ठीक है? तो वहाँ पे आपको खुद पे करना पड़ता है या कंपनी आपको दे रही होती है, बट आपको कंपनी को आपको पे करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपका जो फूड होता है कंप्लीटली फ्री होता है, ठीक है? और ऐसा कोई नॉर्मल फूड नहीं है, बहुत ही अच्छा होता है। आप दुनिया भर के फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स तो वहाँ भरमार होती है, आप दूध पी सकते हो, आइसक्रीम्स होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है ना? कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरा, यहाँ पे आपको रहने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है, अकोमोडेशन भी फ्री है, रूम्स छोटे होते हैं, बट हर किसी रूम के अंदर एसी लगा रहता है। जो यहाँ पे वर्किंग कंडीशन होती है या जिस केबिन्स के अंदर आप रह रहे होते हो, तो वर्किंग कंडीशन तो जहाँ आप काम कर रहे हो वो तो अच्छा होता ही होता है, जहाँ पे आप रह रहे हो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको प्रॉपर्ली केबिन्स की क्लीनिंग करनी पड़ती है। टॉयलेट्स, बाथरूम्स, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके साथ-साथ यहाँ पे आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी होती है। आपसे कोई ऐसे लड़ाई नहीं कर लेगा जैसे इंडिया में होता है या गल्फ कहीं पे भी दूसरी कंट्रीज़ में होता है कि आपकी किसी से लड़ाई होगी, तो यहाँ पे अगर आपसे किसी ने लड़ाई कर ली तो दूसरे दिन ही वो अपने घर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो आप लोग देखेंगे कितने सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप शिप के अंदर जॉब कर रहे हैं, और जॉब पाना बहुत ही आसान है। जो सिंपल ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है, ठीक है? हमारी जो 2 बुक्स हैं और कोर्सेज़ हैं उनको एनरोल कर सकते हैं और वहाँ से ईज़िली आप सीख सकते हैं कि कैसे आप शिप में जॉब पाएँ। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन्स हो, कमेंट्स हो, आप नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।